नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग जारी। किसान दिल्ली की सीमाओं पर 100 दिन से अधिक समय से बैठे। आज महिला दिवस के चलते महिलाओं ने संभाली आंदोलन की बागडोर। उत्तराखंड में सीएम बदलने की तैयारी में बीजेपी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली तलब। सत्यपाल महाराज बन सकते हैं सीएम। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने विधानसभा में पेश किया बजट। पंजाब सरकार का ऐलान, राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं को नहीं देना होगा किराया। पश्चिम बंगाल के हबीबपुर में टीएमसी ने खराब तबीयत का हवाला देकर बदला उम्मीदवार। बीजेपी ने कसा तंज, कहा जिसको खराब तबीयत के कारण हटाने की बात की जा रही है वो प्रत्याशी अभी टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों को लेकर विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही को 2 बार किया गया स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा। कहा मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तितर-बितर कर दिया, हमें मुद्दों को उठाने नहीं दिया जाता। युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी। बैठक में ईंधन और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी और बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। तमिलनाडु में डीएमके संग बातचीत के बाद सीटों को लेकर बनी सहमति। सीपीआई एम को मिली 6 सीटें। तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए 6 अप्रैल को होना है विधानसभा चुनाव। दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का असर। एलजी अनिल बैजल बोले, जीडीपी में 5.6% की कमी आने की आशंका। मराठा आरक्षण मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एससी की टिप्पणी, सभी राज्यों की राय जरूरी। 15 मार्च तक के लिए टली सुनवाई। स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब और बुर्के से चेहरा ढकने पर लगी पाबंदी। इससे पहले फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रिया ने भी लगाई थी रोक। स्विट्जरलैंड में चेहरा ढकने पर लगे बैन पर मुस्लिम संगठनों ने जताई नाराजगी। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल काउंसिल ऑफ मुस्लिम्स ने कहा यह फैसला कानूनी रूप से असमानता दिखाता है। म्यांमार की सैन्य सरकार पर लग सकते हैं कड़े प्रतिबंध। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का बढ़ रहा दबाव। विश्व बैंक ने म्यांमार को दी जाने वाले पैसे पर लगाई रोक। साथ ही विश्व बैंक सहायता कार्यक्रमों की कर रहा है समीक्षा। फ्रांस के अरबपति राजनेता ओलिवियर डसॉल्ट ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में गंवाई अपनी जान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर डसॉल्ट को लेकर जताया शोक। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच नया समझौता। यूएस सैनिकों की मौजूदगी का खर्च होगा साझा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समय दोनों देशों के बीच टूट गया था बातचीत का सिलसिला। एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में अब सिर्फ टाटा और स्पाइस जेट, बाकी बोलियां खारिज। डनलप और फाल्कन टायर्स के एसआर और पवन रुइया ने भी एयर इंडिया के लिए लगाई थी बोली। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से दबाव में छोटे उद्यमी। एसी, फ्रिज, कूलर हो सकते हैं महंगे। पिछले 8 से 10 महीनों में कच्चे माल की कीमतों में 40 से 155% की बढ़ोतरी हुई दर्ज। रिया चक्रवर्ती ने 7 महीने बाद सोशल मीडिया पर की वापसी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में नाम जुड़ने के बाद सोशल मीडिया से गायब हो गई थी रिया चक्रवर्ती। करीना कपूर के बेटे के बाद सामने आई अनुष्का शर्मा की बेटी वामिका की एक और तस्वीर। विराट ने अनुष्का और वामिका की तस्वीर को शेयर कर महिला दिवस की दी शुभकामनाएं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को टेस्ट सीरीज जीतने पर दी बधाई। जो रूट ने की कोहली एंड कंपनी की तारीफ, टीम इंडिया को बताया महान।